गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो क्लास है क्या है 12 बजे अपलोड होती है, ठीक है। तो आज का देखो हमारा जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्योंकि हम अपना टाइम को बचाते हुए चलते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा 24 होगा ये, ठीक है। और लगभग हमारे क्या है 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, वो आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट डे जो हमारे क्या है नेक्स्ट चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या है कि एक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, ये बताओ हमें क्या दे दिया, एक कोई 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है, ठीक है। फिर इसने कहा कि वस्तु 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ये बताओ फोकस दूरी दे दी इसने हमें, एफ की वैल्यू कितनी दे दी 25 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यानी इसने कह दिया कि वस्तु दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अब ये बताओ तो यहाँ पे जो हमारी 50 सेंटीमीटर होगी ये किसकी वैल्यू होगी 50 की, ठीक है, यू का मान होगा, क्योंकि हमें पता है कि दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी हमारी यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इसने कहा कि बनने वाले प्रतिबिंब की ऊँचाई एवं स्थिति। देखो इसने एक तो कहा हमसे एच डैश ज्ञात कीजिए और एक हमसे कहा है वी ज्ञात कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। सबसे पहले बताओ दर्पण कौन सा दिया है हमें, अवतल, यानी लेंस कौन सा दिया है, अवतल लेंस दिया है। और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी निगेटिव, यू का मान भी निगेटिव, अवतल हो या उत्तल हो एच का मान हमेशा पॉजिटिव। अब सबसे पहले हम क्या है वी का मान ज्ञात करेंगे लेंस के सूत्र लगाकर, ठीक है, यानी लेंस के सूत्र से। अब ये बताओ जो हमारा लेंस का सूत्र था वो क्या था, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u था। अभी बताओ f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस के कितनी है 25 सेंटीमीटर, और v की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब u की वैल्यू है हमारे पास, u की कितनी है हमारे पास माइनस के 50। अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 1/-25। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसे ले जाओ इस साइड में उठा के, तो 1/v तो जू का तू हमारा, ठीक है, तो 1 कितना हो जाएगा ये देखो जब हम इसे इस साइड में उठाकर ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये माइनस के 50 और माइनस के 1/25 ऑलरेडी है, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा 50 आएगा। अब यहाँ पे इनका वो लो कहना, अब एलसीएम लो कैलकुलेशन करो, 50 से कम 50, 25 दूनी कितने होते हैं हमारे 50, तो 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 2 और 1 3, तो v बराबर आ जाएगा 50/-3। अब जब हम 3 को उससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16 पॉइंट, कितना आएगा हमारा लगभग इतना आ जाएगा 16.67, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये कैसा है हमारा निगेटिव में। अब ये बताओ जब ये निगेटिव में आया है तो निगेटिव चिन्ह क्या शो करता है हमारा, निगेटिव चिन्ह मतलब ये शो करता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, या कि क्या कह सकते हैं हम वस्तु की ओर, ठीक है, क्योंकि जब हमारी v की वैल्यू निगेटिव आती है तो ये क्या है वस्तु की ओर ही बनेगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब लेंस से, क्योंकि लेंस चल रहा है ना हमारा, अब ये सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा। अब हमसे कहा है कि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है इसकी हाइट कितनी होगी। अब ये बताओ हमारे पास सूत्र होता है h' बराबर प्लस के v/u। अब ये बताओ h' तो हमें ज्ञात करना है, v की वैल्यू कितनी आई हमारी, ये रखते हैं हम, देखो माइनस के 50/3, ठीक है, और अपोन में कितना है माइनस के 25, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। और h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h की ये है 5, हमने इसे को काटा 25 दूनी 50, और h' बराबर 5 दूनी कितना आएगा 10/3, तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कहीं का आएगा हमारे पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब हमारा जो प्रतिबिंब है वो कितनी ऊंचाई रहेगी उसकी 3.33 सेंटीमीटर। तो आई होप यहाँ तक आपका न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। देखो इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछ ही लेता है और कुछ नहीं करना, न्यूमेरिकल में 2 फॉर्मूले लगे हमारे, ये और चिन्ह परिपाटी मैंने आपको अच्छी तरह समझा रखी है, ठीक है। तो अब देखो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। तो प्यारे बच्चों मैंने क्या है न्यूमेरिकल नोट कर दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, क्या है कि किसी वस्तु से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है कि कोई वस्तु, ठीक है, का प्रतिबिंब 2 गुना बनता है। यानी 20 सेंटीमीटर क्या है हमारा, और इसने हमें लेंस भी नहीं दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो
ऐसे न्यूमेरिकल में जो जो हमें दे रखता है वो लिखते हैं। इसने कहा किसी वस्तु से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। अब ये बताओ यू का मान कितना हो गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस से वस्तु कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है इतनी। ठीक है, इसने कहा कि प्रतिबिंब 2 गुना, मैंने बता रखा कि जब भी ये 2 गुना 3 गुना दे देता है तो किसकी वैल्यू रहती है एम की। तो एम बराबर कितना हो गया 2 गुना बनता है। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 2 गुना आभासी बनता है, प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, वी पूछ रहा है। प्यारे बच्चों सबसे पहले बताओ, इसने कह दिया हमसे आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब ये बताओ जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो एम का मान क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, और यू का मान हमेशा क्या होता है, निगेटिव। अब हमें पता है कि जब हमारे पास एम की वैल्यू मिल गई और हमारे पास लेंसों के लिए जो फॉर्मूला होता है एम बराबर वी अपॉन यू, एम की वैल्यू कितनी मिली हमें 2, और वी की वैल्यू हमारे पास कितनी है याद करनी है, और यू की वैल्यू कितनी है -20। इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें तो वी बराबर कितना आ जाएगा 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। अब माइनस चिन्ह शो करता है क्या है कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा। तो क्या कह देंगे हम कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा। ठीक है, कितनी दूरी पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। आई होप यहाँ तक किसी को अब डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसने कहा कि लेंस की फोकस दूरी। अब हमें पता क्या याद करनी है, लेंस की फोकस दूरी याद करनी है। तो 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस के 1/u। तो 1/f बराबर v की वैल्यू कितनी हमारे पास -40 है, और u की वैल्यू कितनी है -20 है। अब यहाँ से बताओ 1/f बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा 40, 40 से कम 40 माइनस माइनस प्लस, तो 20 दूनी 40, ये तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से बताओ 1/f बराबर, ठीक है 2 और 1 कितना होगा हमारा 3, 3/40। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये कितना होगा हमारा 3/40 हो गया। अब 3 2 में से 1 गया, कितना बचेगा हमारा 1/40। तो f की जो वैल्यू होगी हमारी कितनी आ जाएगी +40 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि प्लस की फोकस दूरी किसकी होती है, उत्तल लेंस की। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। देखो न्यूमेरिकल में कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है, अब क्या है आपके मुझे लगे आपको इस न्यूमेरिकल में कुछ भी डाउट नहीं होगा। अब देखो प्यारे बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल होगा, हम अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। ये होगा हमारा 26। क्या होगा 26। अब देखो 26 न्यूमेरिकल कहता है कि हमारा कि 12 सेंटीमीटर, ये तो 25 था हमारा, अब ये 26 है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक लेंस से किसी वस्तु का या किसी वस्तु की 1/3 लंबाई का आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिर हमसे कहा है कि लेंस की प्रकृति, ठीक है, तथा लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियां बताइए। देखो प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है। इसने कहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई लेंस है, यानी कि एफ बराबर कितनी दे दी हमें 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसने कहा कि किसी वस्तु का 1/3 लंबाई का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब इसने कहा कि m बराबर, m कितना दे दिया इसने हमें 1/3। ठीक है, तो 1/3 बता देंगे हम, 1/3 कितना आभासी, आभासी के लिए क्या होगा हमारा 1/3, क्योंकि हमें पता है कि जब भी 2 गुना 3 गुना तिहाई व्याई जो भी बोल देता है आधा, तो किसकी वैल्यू होती है वो m की। ठीक है, 1/3 लंबाई का आभासी प्रतिबिंब क्या बनाता है, इतना आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो लेंस की प्रकृति तथा लेंस से वस्तु है पर इब्जस ने कहा है कि लेंस की प्रकृति बताइए, लेंस की प्रकृति।
देखो लेंस की प्रकृति हम m का मान यहीं पर देखकर बता सकते हैं। अब ये बताओ जो हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा, क्योंकि वस्तु से छोटा ही तो है हमारा 1/3। अब ये किस में बनता है, हमें पता है कि ये केवल किस में संभव है, अवतल लेंस द्वारा ही संभव है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा वो होता है उत्तल लेंस में क्या है, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है हमारा ये अवतल लेंस में ही संभव है। तो हम यहाँ पर m का जो मान है वो देखकर बता देंगे क्या है कि जो हमारा लेंस है कौन सा है, अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब है वो क्या बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसने कहा फिर हमसे वस्तु का एक त्याय बनता है, तो लेंस की प्रकृति और लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी, यानी हमसे क्या पूछा है, v की वैल्यू पूछी है इसने। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम जो v है v ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, m बराबर v/u। ठीक है, अब इसने हमसे देखो u भी दी है, सबसे पहले आप चेक कर लो u दी है या नहीं दी है। देखो इसने हमें u भी नहीं दी है। अब ये बताया है इसने कि जो m है, m की वैल्यू तो 1/3, तो v/u। तो यहाँ से ये बताओ कि जो u बराबर है मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 3v। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लेंस के सूत्र से, f की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, हमें पता है कि अवतल लेंस की क्या होती है, निगेटिव। ठीक है, और v की वैल्यू जो की तो 1/3v। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से इसको हम क्या है, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 3v, और यहाँ पे कितना 3 - 1, तो 1/-12 बराबर 3 में से 1 गया, कितना होगा 2/3v। तो यहाँ से देखो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने के बाद कितना मिलेगा v का मान, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, -8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से जब v की मान हमारी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, तब u बराबर कितना हमारे पास 3v, तो कितना हो जाएगा 3 × 8, तो 8 क्या कितना हो जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो u का मान आ जाएगा, और ये v का। देखो निगेटिव चिन्ह तो ये केवल ये प्रदर्शित करता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार कि ये क्या है, दाईं ओर रखी है, बाईं ओर रखी है वस्तु। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो अब हम क्या है, इस चैप्टर न्यूमेरिकल समाप्त करते हैं, इससे आगे एक न्यूमेरिकल हो रहा है, वो क्या है तुम कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।